फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी, कौन सी डिलीवरी के बारे में आपको सोचना है और कौन सी डिलीवरी अगर आपकी डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी होने वाली है तो आपका कैसा रिएक्शन होना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट से पहले ही मैं बोलना चाहूंगी कि वीडियो आज की बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो एंड तक देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है कि डिलीवरी दो तरह से हो सकती है। एक तो नॉर्मल डिलीवरी जो आपकी बर्थ कैनाल से होते हुए बच्चा बॉडी के बाहर आता है, और जो दूसरी डिलीवरी है वो सी सेक्शन डिलीवरी है। आपके एब्डोमेन के नीचे एक इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है और उसके थ्रू बच्चे को बाहर निकाला जाता है। सबको पता है दो तरह से होती है। अब जो ये नॉर्मल डिलीवरी है, जो नेचुरल डिलीवरी है, ये नेचर ने ही प्रोवाइड की है और हमें पता है कि जो चीजें हमें नेचुरली नेचर ने दी हैं वो हमारे लिए बेस्ट होती हैं। मतलब कि ये नेचुरल डिलीवरी जो है जिसमें बच्चा बर्थ कैनाल के थ्रू, वजाइना के थ्रू होके बाहर आता है बॉडी से, तो वो डिलीवरी बेस्ट मानी जाती है। इवन एंशिएंट टाइम में अगर आप देखें तो तब तो दूसरी डिलीवरी ही नहीं होती थी, सी सेक्शन डिलीवरी ही नहीं होती थी। उस टाइम पर सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होती थी, तब से होती आ रही है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जब एंशिएंट टाइम पर, जिस टाइम पर कोई और डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन था, उस टाइम पर जो बच्चों की डेथ रेट थी, बच्चों के जो जन्म के समय मरने की रेट थी, जो नंबर था वो बहुत हाई था। मतलब कि जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से जितने बच्चे मर जाते थे उनका नंबर बहुत हाई था। धीरे धीरे करके साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की, तो एक और डिलीवरी का मोड देखा गया जिसको हम सी सेक्शन डिलीवरी बोलते हैं, जिसमें एब्डोमेन के नीचे कट लगा के बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो अगर इस तरह सोचा जाए तो ये डिलीवरी तो इट मीन्स ऐसी डिलीवरी है कि बच्चे को ये बचा सकती है। मतलब आपका बच्चा जिंदा आपके हाथ में आएगा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो मेरा जो मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हुए थे इंस्टाग्राम पर और इवन अपनी वीडियोस पे, जिसमें फीमेल्स वरीड थी कि क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। देखिए, जो डिलीवरी है वो बहुत प्यारा प्रोसेस है। इवन जो बर्थ है, जो प्रेगनेंसी है, वो इटसेल्फ बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है और उसके बाद डिलीवरी बहुत प्यारा प्रोसेस है। और जब बच्चा हाथ में आ जाता है वो तो बेस्ट मोमेंट होता है आपकी लाइफ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बीइंग फीमेल बहुत सारी चीजों का बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस ले लेते हैं, और जिसमें से एक हमारा मोड ऑफ डिलीवरी भी है। आपको मोड ऑफ डिलीवरी के ऊपर ज्यादा सोचने के बजाय, ज्यादा ये सोचने के बजाय कि क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्या मेरे को सी सेक्शन हो जाएगा, भगवान मेरी सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी हो, इस चीज के ऊपर स्ट्रेस होने की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप बच्चे को घर लेकर आएंगी डिस्चार्ज होके, हॉस्पिटल में आपको क्या ड्रेस पहननी है, बच्चे को किस तरह सजा के घर लेके जाना है। मुझे लगता है फीमेल्स को थोड़े लाइट टॉपिक्स के बारे में भी सोचना चाहिए, रेदर देन जस्ट हमेशा चीजों को बहुत स्ट्रेस लेकर, बहुत टेंशन लेने के बजाय मोड ऑफ डिलीवरी अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। बहुत बार सब कुछ स्मूथ जाते हुए भी नॉर्मल डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और केस लैंड अप करता है सी सेक्शन में, और कई बार प्लानिंग होती है कि सी सेक्शन किया जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये दोनों ही मोड ऑफ डिलीवरी है। कॉम्प्लिकेशन कई बार नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट में भी रह जाती है और कई बार सी सेक्शन डिलीवरी के पेशेंट में भी रह जाती है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि सी सेक्शन डिलीवरी का पेशेंट भी नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी वाला पेशेंट भी एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, फिजिशियन टू फिजिशियन वेरी करता है, और कभी कभी आपके डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं होता है। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि केस ऊपर वाले के हाथ में होता है, सब कुछ परफेक्ट हुआ है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, सब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स परफेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, और उसके बाद भी जो बेबी है उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गई या कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि बेबी जिंदा नहीं पैदा हो पाया। तो इन सब चीजों के ऊपर स्ट्रेस आउट मत लीजिए। जस्ट ये सोचिए कि जो बच्चा है उसको हमें हॉस्पिटल जाकर एक स्वस्थ बच्चा अपने घर लाना है। जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बेस्ट है नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली वाले, इवन फीमेल, स्ट्रेस आउट होते हैं और डॉक्टर को फोर्स करते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी कीजिए, और उस केस में बहुत बार कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है और बच्चे की डेथ तक हो जाती है। तो अपने डॉक्टर को स्ट्रेस मत दीजिए, अपना स्ट्रेस अपने तक ही रखिए, इनफैक्ट खुद भी मत रखिए और अपने डॉक्टर को मत दीजिए। दूसरा, नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। बहुत बार मैंने ये सुना है, इनफैक्ट बोला जाता है कि
उस डॉक्टर ने जबरदस्ती हमारी सी सेक्शन डिलीवरी कर दी, हमारी सी सेक्शन डिलीवरी होनी नहीं थी। तो देखिए इस चीज को आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचिए कि मान लीजिए आपकी सी सेक्शन डिलीवरी नहीं होनी थी और डॉक्टर ने जबरदस्ती कर दी, बट उसके बाद आउटकम क्या आया कि आप जो काम करने गए थे, एक प्यारा सा बच्चा घर लाने गए थे, उसको आप लेकर आ गए हैं। लेकिन अगर सी सेक्शन डिलीवरी होनी थी और आपने डॉक्टर को नहीं करने दी और जिस काम के लिए आप गए थे वो प्रोसेस ठीक तरह से नहीं हो पाया, बच्चा घर नहीं आ पाया या बच्चे में कोई कमी रह गई, तो आप क्या उसके लिए रेडी हैं? आप खुद से ये सवाल कीजिए। और इसीलिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूं कि आप इन चीजों में, अननेसेसरी चीजों में मत फंसिए। सिर्फ आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि हम एक स्वस्थ बच्चे को लेके घर आना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए बिल्कुल आप भी टेंशन फ्री रहिए, अपनी फैमिली को भी टेंशन फ्री रहने दीजिए, डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए और डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए। इसमें मैं एक और चीज बोलूंगी कि मेरे यहाँ इतनी सारी डॉक्टर्स, और मैं सारी नहीं बोल सकती, इनफैक्ट मेरे यहाँ सारी डॉक्टर्स, जितनी भी डॉक्टर्स मेरे हॉस्पिटल में काम करती हैं, फीमेल डॉक्टर्स, उन सबका इलेक्टिव सी सेक्शन हुआ। इलेक्टिव सी सेक्शन मतलब कि उन्होंने खुद से बोला है कि हमारा सी सेक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो सी सेक्शन डिलीवरी को अगर डॉक्टर्स भी इतना ऑप्ट कर रहे हैं तो उसको अननेसेसरी ये मत समझिए कि वो खराब डिलीवरी मोड है या उसमें, अच्छा कुछ लोग उसे कहते हैं कि अरे इसने सी सेक्शन कराया तो ये तो लेस मदर है। क्यों? क्योंकि इसने सी सेक्शन कराया, इसने तो दर्द सहा ही नहीं है। तो सी सेक्शन एक मेजर सर्जरी है। इस तरह के बेवकूफ लोगों की बातें को ना सुनिए, ना ही इस तरह के बेवकूफों की बातों से खुद को स्ट्रेस आउट कीजिए। लोग हैं, उनका काम सिर्फ बोलना है। सी सेक्शन एक मेजर सर्जरी है तो वो कोई इतना मतलब आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन आप उसको ऐसे भी नहीं ले सकते कि अगर सी सेक्शन हो रहा है तो इट मीन्स कि हमारा वो जबरदस्ती किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, आप ट्रस्ट मानिए। नॉर्मल डिलीवरी, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका केस सी सेक्शन में भी एंड अप करता है तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको लेकर इतना स्ट्रेस आउट करें। अब मैं अगर अपने केस की बात करूं तो मेरे केस में मुझे हमेशा से ये था कि मुझे एक बार एक्सपीरियंस करना है नॉर्मल डिलीवरी का। क्यों? क्योंकि मुझे ये देखना था कि कितना एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ पेन होता है और क्या मैं वो बियर कर पाती हूँ नॉट। तो मेरी वो एक तरह से फैंटेसी थी कि मुझे वो एक बार पूरा एक्सपीरियंस करना है। बट ड्यू टू सम रीजंस वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर पाई। उस टाइम जो पेंडेमिक था वो उसकी सेकेंड वेव थी, वो जो वेंटिलेटर्स का शॉर्टेज था, ऑक्सीजन शॉर्टेज था, वो वाला पूरा सिनेरियो चल रहा था जब वामिका पैदा हुई है। और उस टाइम पर बीच में एक अल्ट्रासाउंड में ऐसे आया जो मैंने एक लोकल सेंटर पे करा लिया था कि एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा ज्यादा है। तो उस टाइम पे लगा कि क्यों हम किसी तरह का रिस्क लें। मेरी डॉक्टर ने बोला कि उपासना यू टेक द कॉल, और मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं मैम, मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि मुझे मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी अपने हाथ में चाहिए। लेट्स गो फॉर सी सेक्शन। और हमने सी सेक्शन डिलीवरी की। और इनफैक्ट जिस टाइम मेरा सी सेक्शन कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते मेरी डॉक्टर ने जब मुझे बताया कि बेबी गर्ल हुई है, बिल्कुल हेल्दी है, और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि उपासना हम बहुत आराम से नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ट्राई कर सकते थे, सी सेक्शन की भी जरूरत नहीं थी। बट उस टाइम अगर मैं पैनिक हो जाती, टेंशन लेती, अरे यार मुझे तो नॉर्मल जाना था, क्यों नॉर्मल नहीं हुआ। नहीं, मैं स्वस्थ बच्चा लेने गई थी हॉस्पिटल, और मेरे लिए वही मोमेंट सबसे प्यारा है कि जब मेरी बच्ची बिल्कुल प्यारी सी मेरे सामने आई, वो मेरा बेस्ट मोमेंट है, और उसको मैं अच्छी तरह से घर लेकर आई हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो टोटली उन फीमेल्स के लिए थी जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करती हैं मोड ऑफ डिलीवरी पे कि हमारा केस कैसा होगा, नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा। छोड़ दीजिए, ये सब मत सोचिए, जैसा होगा सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए, एक चीज को लेके पॉजिटिव रहिए कि एक हेल्दी बच्चा घर लेके आना है और अपनी रिकवरी अच्छे से करनी है। सी सेक्शन के बाद भी रिकवरी बहुत अच्छी होती है, नॉर्मल के बाद भी रिकवरी बहुत अच्छी होती है, और खराब होना होता है तो नॉर्मल के बाद भी फीमेल्स की बॉडी खराब हो सकती है। तो आई होप जो मेरा पॉइंट था बहुत लाउड एंड क्लियर था, मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच।